कहते हैं जब आस्था बुलाती है तो खुद मां वैष्णो देवी रास्ते खोल देती है। जम्मू कटरा की वो पवित्र पहाड़ियां, वो 3 पिंडियां, वो अर्धकुमारी की दिव्य गुफा आज भी एक ऐसी कथा कहती हैं जिसमें चमत्कार है, रहस्य है और एक राक्षस पर माता का न्याय भी। त्रेता युग बीत चुका था। धरा मां अधर्म के बोझ से डूब रही थी और तभी भगवती महाकाली, लक्ष्मी और सरस्वती की ऊर्जा से एक तेजस्वी कन्या जन्म लेती है, माता वैष्णो देवी। वो केवल 8 दिन की थीं, पर तपस्या का तेज ऐसा कि देव भी प्रणाम करें। कहा जाता है माता ने मानव अवतार लेकर कठोर तप किया ताकि वो धरती पर पीड़ितों का दुख दूर कर सके। उनके कदम जहां भी पड़े वहां चमत्कार होने लगे। बीमार ठीक हुए, दुख घटे और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। लेकिन हर दिव्यता के सामने एक अंधेरा भी खड़ा होता है। वहीं से शुरू होती है भैरवनाथ की कहानी। भैरवनाथ कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो तांत्रिक था, शक्तिशाली था और उसकी एक ही इच्छा थी, माता को प्राप्त करना। उसने माता को देखा और मोहित हो गया, पर उसका ये मोहित होना वासना बन चुका था और यहीं से शुरू हुआ संसार का एक अनसुना पीछा। माता तप में मग्न थीं, पर भैरवनाथ उन्हें परेशान करने लगा। पहाड़, जंगल, नदियां, माता चलती रहीं और भैरवनाथ पीछा करता रहा। माता ने उसे कई बार समझाया, हे भैरव, ये मार्ग विनाश की ओर जाता है, लौट जा। लेकिन राक्षस अंधे अहंकार में डूबा था। भैरवनाथ के लगातार पीछा करने पर माता एक संकरी गुफा में प्रवेश कर गईं, अर्धकुंवारी गुफा। कहते हैं यहां माता ने 9 महीनों तक कठोर ध्यान किया और इसी वजह से इसे अर्धकुंवारी कहा जाता है, कुमारी रूप में ध्यानस्थ माता। आज भी लाखों भक्त यहां आते हैं और कहते हैं गुफा की ऊर्जा में एक अजीब सी शांति है, जैसे माता अभी भी ध्यान में हो। जब भैरवनाथ ने गुफा तक पहुंचने की कोशिश की, माता ने अपना स्वरूप बदल लिया, दिव्य, तेजस्वी, अग्निरूप। फिर माता ने कटरा से सीधे त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया और वहीं स्थित हुआ भैरव का अंत। एक ही प्रहार में माता ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर आज जहां गिरा वहीं भैरव मंदिर है। मरते वक्त उसने पश्चाताप किया। माता प्रसन्न हुई और वरदान दिया, मेरे दर्शन अधूरे रहेंगे जब तक भक्त भैरवनाथ के दर्शन न कर ले। तभी से यात्रा पूर्ण होती है भैरव मंदिर पर। माता ने स्वयं को 3 शक्तियों में प्रकट किया, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। यही 3 स्वरूप आज 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। कहते हैं इस गुफा में कोई